खबर सामने आ रही है जहां पर वृंदावन में बाहरी वाहनों पर प्रतिबंध लग चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं सीधा मथुरा से, जहां पर वृंदावन में भारी वाहनों पर प्रतिबंध लग चुका है। हरियाली तीज से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शनिवार रविवार को बाहरी वाहन प्रतिबंधित हैं। 4 जोन और 18 सेक्टर में वृंदावन को बांटा गया है और इसी के साथ पुलिस के साथ पीएसी जवान को भी तैनात किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा मथुरा से बता रहे हैं जहां पर 4 जोन और 18 सेक्टर में वृंदावन को बांटा गया है। हरियाली तीज को लेकर जो तैयारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच पुलिस के साथ साथ पीएसी के जवान जो है वो भी तैनात रहेंगे और इस बीच वृंदावन में बाहरी वाहनों पर पूरी तरीके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। शिवपाल ने कहा कि भाजपा की नीतियां समाज को बांटने वाली है और वो विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने सपा के पीडीए फॉर्मूले पर भी जोर देते हुए कहा कि पीडीए भाजपा को सत्ता से हटाने का काम करेगा। संविधान स्थापना दिवस जो हमारे पूर्वजों ने जो आरक्षण लागू किया था महिलाओं को, पिछड़े लोगों को और समाज के लोगों को शोषित पीड़ित, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बना करके कानून बना दिया था सबको समान आरक्षण। और भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को खत्म करना चाहती, संविधान की उल्लंघन करना चाहती। इसलिए ये स्थापना दिवस पूरे देश में समाजवादी पार्टी ने रखा। जौनपुर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन ने शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस धूमधाम से मनाया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि कारगिल युद्ध में हमारे सैनिकों ने दुश्मन को हराकर देश की रक्षा की। ये दिन हमारे शौर्य और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि शहीदों के बलिदान की वजह से आज देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा सिर्फ सैनिकों की ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमारे सेना के बहादुर और पराक्रमी और अनुशासित सैनिक बल ने शत्रु राष्ट्र को कारगिल के युद्ध में आज ही के दिन परास्त करके भारत के स्वाभिमान की रक्षा की थी। और आज हम उस दिवस को हर्षोल्लास के साथ इस भाव के साथ मना रहे हैं कि जब भी शत्रु राष्ट्र हमारे देश पर दृष्टि डालेगा या हमारे राष्ट्र की अस्मिता और हमारे जो नागरिक है उनकी अस्मिताओं पर प्रहार करेगा, कुटाराघात करेगा, तो हमारे सैनिक बल उसी आत्मबल के साथ तैयार रहेंगे। और मैं कारगिल विजय को दिलाने वाले उन शहीदों को भी नमन करता हूं जिनके कारण कारगिल की युद्ध की विजय हुई थी। तथा इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमें लगातार ऊर्जा मिलती है कि किस प्रकार हम अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। और ये केवल सेनाओं का ही कार्य नहीं है, हमारे जो सिविल के लोग हैं उनको भी पूरे आत्मबल के साथ अपने राष्ट्र के साथ हर प्रकार से रहना चाहिए और सेना का मनोबल बढ़ाकर समय समय पर उनकी जो बाहुबल है। हापुड़ की धौलाना तहसील में भारतीय किसान यूनियन बलराज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लेखपाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी ने लेखपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया है और उसे बर्खास्त करने की मांग भी की है। उप जिलाधिकारी धौलाना ने किसानों की शिकायत सुनी और जांच का आश्वासन दिया है। इसके बाद किसानों ने ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन समाप्त किया। आज जो संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम राम कुमार नागर जी, उनकी जमीन का बैनामा करवाया था उन्होंने, उनका म्यूटेशन होना था।
म्यूटेशन के नाम पर उनसे 1-1.5 लाख रुपए की डिमांड करी गई है। कल वो यहाँ आए, काफी दिन से चक्कर काट रहे थे यहाँ। उन्होंने बताया कि इस तरह का मामला है, हम जो यूनियन से हैं, राष्ट्र अध्यक्ष हैं यूथ के। तो उनका लहजा जो हमारे तहसीलदार हैं, तहसीलदार का भी जो व्यवहार था बहुत गलत था। और जो यहाँ का बाबू है, क्या नाम था रे उसका, राघवेंद्र मलिक, इनसे रिश्वत की मांग कर रहा है कि आपका म्यूटेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अध्यक्ष जी के साथ आया हूँ और मेरा नाम महेश सिसोदिया है और हापुड़ जिला अध्यक्ष हूँ मैं। आज हमारे यहाँ समस्त कार्यकर्ता इसलिए उपस्थित हुए हैं कि राघवेंद्र मलिक के द्वारा निरंतर भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है और निरंतर यहाँ के किसानों से अब तक मतलब पैसा वसूला जा रहा है। कोई भी कार्य के लिए वो 1000, 2000, 10,000 डिमांड करता है। किसान क्या करे, अपना किसान अपना घर बेच के लाए, किसान अपनी जमीन बेच के लाए, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है। इस मुद्दे पे कई किसान नेताओं ने यहाँ पर ज्ञापन भी दिया है, शिकायत भी करी है। अभी 4 महीने पहले की बात है, नंगला काशी से किसान एक राम किशन सिसोदिया, उन्होंने भी यहाँ पर आके ज्ञापन दिया था अपनी जमीन के लिए, उनकी नहर पे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, देखिए, लेखपाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है आरिफ? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप इस तहसील में लगाए जा चुके हैं। यहाँ जो पहले भी एसडीएम रहे थे उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात है, लेखपाल पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आज भारतीय किसान यूनियन बलराज ने जो जिस तरीके से आरोप लगाए हैं यहाँ पर लेखपाल पर, वो काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्योंकि जो रिश्वत का जो खेल है यहाँ पर, पहले भी एक जो है लेखपाल में रिश्वत ली थी, उसको लेकर जिलाधिकारी ने जो है उसको सस्पेंड कर दिया था और एक एफआईआर करा दी थी, लेकिन उसके बाद उसने जो है जहर खा लिया था और उसकी मौत हो गई। लेकिन भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ा मामला है कि जिस तरीके से किसान यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे और यहाँ पर जो है एक लेखपाल पर आरोप लगाया है रिश्वत लेने का, ये बड़ा मामला अपने आप में। जी आरिफ, अगर जांच में देरी होती है या परिणाम जो असंतोषजनक नहीं मिलता है, तो ऐसे में यूनियन की अगली कार्रवाई क्या होने वाली है आरिफ? देखिए, यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बलराज भाटी जी, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर हमारी शिकायत पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अगर हम वो यहाँ पर जो उप जिलाधिकारी हैं, जो एसडीएम है शुभम श्रीवास्तव, उन्होंने जो है उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा और जो जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जी आरिफ, अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ऐसे में लेखपाल के खिलाफ क्या कार्रवाई होने वाली है? जी, अगर जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, तहसील काफी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश की तहसील है ये धौलाना, ये काफी चर्चाओं में रहती है। और अगर यहाँ पर इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और लेखपाल इस रिपोर्ट में अगर उन पे पाया जाता है कि हाँ वाकई में इन्होंने रिश्वत ली है, तो ये देखने वाली बात होगी कि यूपी में जो तहसील है धौलाना, काफी भ्रष्टाचार के नाम से जो है इस समय जो है लोग भ्रष्टाचार के नाम से ही जानते हैं तहसील को। उसको लेकर जो है यहाँ पर लगता है कि जो है उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार जो दावे करती है वो कहीं ना कहीं जो है फेल होते नजर आएंगे। देखिए, क्या अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है या केवल आश्वासन ही दिया गया है कि आगे कार्रवाई की जाएगी? जी, हमने जो है जो उप जिलाधिकारी हैं यहाँ पर, उनसे हमने बात की थी। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से ज्ञापन यहाँ पे दिया है और जो भी उसमें तथ्य पाए जाएंगे उसकी जांच होगी। अगर जांच के बाद अगर सिद्ध होता है कि जो है रिश्वत दी गई है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उनकी तरफ से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वासन दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हरियाली तीज के मौके पर वृंदावन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शनिवार और रविवार को बाहरी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वृंदावन को 4 जोन और 18 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां 70 स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं। पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहेंगे। बाहरी वाहनों को शहर के प्रवेश मार्गों पर पार्किंग में रोका जाएगा। श्रद्धालु ई रिक्शा से मंदिर तक जा सकेंगे। एसएसपी श्लोक कुमार ने पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। मथुरा के अलावा 6 अन्य जिलों से पुलिस बल को बुलाया गया है। ये अवसर पर लाखों श्रद्धालु, विशेषकर के महिलाएं यहाँ पर देवी मंदिर में आती हैं और आसपास श्री जितने भी देवालय हैं वहाँ पर भी भारी संख्या में लोग आते हैं। इसके लिए पर्याप्त
व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। पूरे क्षेत्र को 4 जोन और 22 सेक्टरों में विभाजित कर पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई जा रही है। हरियाली तीज यहाँ का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव सब जगह बहुत ही हर्षोल्लास से हरियाली का त्यौहार मनाया जाता है, हरियाली तीज का। और हम लोगों को आशा है कि लाखों लाख श्रद्धालु उस दिन श्री बांके बिहारी जी जो कि सोने के झूले में विराजते हैं, उनका दर्शन करने। मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में किसान यूनियन टिकैत की महासभा हुई, जिसमें कई जिलों के पदाधिकारी और राष्ट्रीय महासचिव शामिल हुए। किसानों ने पानी, बिजली, सड़कों और गन्ने के बकाया राशि जैसे मुद्दों पर चर्चा की। जिला महासचिव दीपक चौधरी ने बताया कि सभा का मुख्य उद्देश्य जिला अध्यक्ष गणेंद्र शर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना था। उन पर संगठन में फूट डालने और कमजोर करने का आरोप भी है। सभी सदस्यों ने एकजुट होकर ये प्रस्ताव पारित किया। मौजूदा जिलाध्यक्ष गणेंद्र शर्मा इस सभा के माध्यम से उनका अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं। इस सभा में लगभग कौन कौन अध्यक्ष मौजूद है? इस सभा में लगभग सभी ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, जिले की समस्त कार्यकारिणी, मंडल के सभी पदाधिकारी और प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सदर कोतवाली क्षेत्र के सागर सराय इलाके में एक महिला और युवक को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। दोनों ने एक घर में चोरी की नीयत से प्रवेश किया और वारदात को अंजाम दिया। पकड़ी गई महिला पहले उस घर में काम करती थी। मकान मालिक सही समय पर घर पर लौटा और दोनों को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद कर लिया है। इस बारे में एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। देखिए, थाना कोतवाली के मोहल्ला सागर सराय में कल संजय राजपूत के घर में उनके यहाँ पहले काम करने वाली एक अर्चना नाम की महिला थी। वो कल अपने एक साथी के साथ चोरी की नीयत से घुसी और वो माल चोरी कर रही थी। उसी वक्त संजय राजपूत जो कुछ काम के लिए बाहर गए थे वापस आ गए और उन्होंने मौके से इस अर्चना को और उसके एक साथी दीपक को, इन दोनों को उन लोगों ने वहाँ हिरासत में ले लिया, पकड़ लिया और उसके बाद लेकर के थाने को सूचना मिली। हम लोग जब थाने की फोर्स वहाँ मौके पर पहुँची तो उन लोगों के पोजीशन से बहुत सारा माल उसके जो घर की चोरी का था वो सब बरामद हुआ है। इसमें कल अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो चोरी का माल था उसको रिकवर किया गया है। दोनों को जेल भेजा जा रहा है। एक लेडीज़ और एक जेंट्स आए थे घर पर और चीनी में बाहर से एंट्री हो करके और उन्होंने जल्दी से ऊपर आया और उन्होंने बेटी के ऊपर गन से मतलब उसको लगाया और एकदम फिर नीचे जो लड़की जो थी वो चाय बना रही थी, चाय बना के दूसरी लड़की ने उस लड़के ने उसको दबोचा। उनने जो है पैर से एकदम मारा और फिर जो है वो लड़की निकल करके चली गई, मतलब बाहर थी। हम लोग उसे खबर गाजियाबाद से है, जहां कुछ मुस्लिम महिलाओं ने सनातन धर्म अपनाते हुए घर वापसी की। उन्होंने बताया कि वे इस्लामिक समाज की पाबंदियों से परेशान थी। एक महिला जिसने 8 साल पहले हिंदू युवक से शादी की थी, उसने कहा कि सनातन धर्म में उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान मिला है। उन्होंने अपने पिता पर बांग्लादेशी लड़की से तीसरी शादी करने और उनकी इच्छाओं को दबाने का आरोप भी लगाया है। दूसरी महिला ने कहा कि इस्लाम में उन्हें सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझा जाता है। इन महिलाओं ने दावा किया कि उनके परिवार के पुरुष सदस्य उन पर गलत नजर रखते हैं। अब सनातन धर्म में उन्हें आत्मनिर्भरता और सम्मान मिल रहा है। सनातन धर्म में आई हैं हिंदू बच्चों के संपर्क में और वो किस तरीके से महिलाओं को सम्मान देते हैं, हलाला, बुर्का, इन सब से जो है हट करके सनातन धर्म जो है बच्चियों को देवी और लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से प्रेरित होकर के इन बच्चों ने कहा कि हमें विधिवत रूप में हवन पूजन करके सनातन धर्म अपनाना है और भैया आपके माध्यम से तो मैंने इनको विधिवत रूप में सनातन धर्म में वापस किया। मेरा नाम सोने खान था पहले और सोने चौधरी है मेरा नाम। मेरे 8 साल शादी हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे भी लड़के हैं मेरे 2। जब आप अपने परिवार के साथ मुस्लिम धर्म में रहते थे, वो धर्म के जो रीति रिवाज है वो कैसे लगते थे और 8 साल आपकी शादी करे हुए होते हैं, तो इतने समय के मुस्लिम रीति रिवाज और हिंदू रीति रिवाज मेरे साथ अत्याचार होता था। मुझे मारते ताला पत्थर का बांधते थे, तू हिंदू बनेगी, मुसलमान के धर्म में क्यों नहीं आएगी।
तो मैं तुर्की होकर हिंदू धर्म साथ के भी अच्छा लगता है, और हिंदू पर्व तो मुझे बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।